वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है एक्सपेरिमेंट्स एंड सैंपल स्पेस से रिलेटेड। मतलब कि हम वैसे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट का और सैंपल स्पेस का एक इसमें तस्करा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे हमने इस कंसेप्ट लेक्चर में समझा था कि एक एक कॉइन को जब टॉस किया जा रहा होता है तो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और उसमें जो आउटकम्स आ रही हैं, पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ ये एक बैट्समैन थे, ठीक है। शाहिद अफरीदी की चले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंट मैचेस में स्कोर्स रहे हैं, ठीक है। और अब ऐसा है कि अब हमने अगर ये अब मतलब इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो ये हमारे पास एक मैच का स्कोर है, लेकिन अब हमारे लिए एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक। क्यों है जी? क्वेश्चन रीड करें तो देखें, इसमें पता ये चलता है कि इफ द नंबर इज randomly chosen from the following list, ठीक है, what is the probability that the number is a multiple of 5। अब ये जो सैंपल स्पेस के साथ एक्सपेरिमेंट के बाद बना था, एक्सपेरिमेंट था क्रिकेट मैच, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप कोई मैच खेल रहे हैं या आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपने 10 टेस्ट दिए थे, उसके बाद ये रिजल्ट आया या 20 जो भी है, तो ये जो है ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें से हमने रेंडमली मतलब अपनी मर्जी से, जिस तरह से मैं यूँ कहूँ कि ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फर्ज करें ये 11 बॉल्स हैं और उसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। 11 बॉल्स हैं और उसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी आंख बंद करके एक बॉल उठाई जाए और वो बॉल जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो इसकी कितने परसेंट चांस है कि ये बॉल हमारी क्या होगी जी, ये मल्टीपल ऑफ 5 होगी। ये बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें कॉन्स्ट्रेंट लगा दी गई है कि कंडीशन लगा दी गई कि जो बॉल आप उठाएं वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, और अगर वो 5 का मल्टीपल नहीं है तो फिर समझ लें कि वो हमारा एक फेलियर है, ठीक है, वो हमारा एक फेलियर है। तो अब देखें इसमें जो एस एस मैंने लिखा है ये सैंपल स्पेस से के लिए लिखा है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस का एक सेट है, ठीक है, स्पेस जिसे हम फेवरेबल आउटकम्स कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी इसे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कह रहे हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी और इवेंट हमारा क्या है? इवेंट कहते हैं फेवरेबल आउटकम को, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम क्या है कि नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो सिलेक्टेड हम यू लिखेंगे, सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? अब देखें इसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी थी? 11 थी, ठीक है। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें से जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है? अब जरा उनको देखते हैं। देखें इस बॉल के ऊपर अगर 5 लिखा हुआ है हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है। 13 मल्टीपल नहीं है, उनके 5 के टेबल में 13 नहीं आता, 16 भी नहीं आता, 55 आता है, 11 टाइम होता है, ठीक है। 45 भी आता है, 67 नहीं आता 5 के टेबल में, 65 आता है लेकिन 67 नहीं आता, 40 आता है, ठीक है, ये भी मल्टीपल है। 42 नहीं है, 45 मल्टीपल है और 25 मल्टीपल है। इसका मतलब कि अगर मैं आंख बंद करके कोई एक बॉल उठाता हूँ और उसके ऊपर 45 लिखा हो या 55 या 40, तो वो मल्टीपल ऑफ 5 में आ जाएगा। मतलब कि वो हमारे मल्टीपल जो सिलेक्शन जो हम कॉन्स्ट्रेंट हमने लगाई हुई थी उसके मुताबिक वो दुरुस्त हो जाएगा। तो इसमें कितने हमारे फेवर में ये बॉल्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ये 6 आउट ऑफ 11 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, जिसको कि अगर मैं परसेंटेज में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 डिवाइडेड बाय 11 क्या बन जाता है जी? 0.5454, ठीक है। 0.54 फिर 54 है, इसको राउंड अप कर लेंगे तो 0.55, इसको हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये हमारे पास 0.55 है, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है जी। इसको ने राउंड अप किया। और इसमें भी दूसरी बात ये कि परसेंटेज में देखें तो ये 55% है, ठीक है। यानी कि 100 में से 100 में से मतलब हम ये कह सकते हैं कि 55 बॉल्स जो होंगे वो आप समझ लें कि मल्टीपल ऑफ 5 है, और 45 जो बॉल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, ठीक है। या अगर कोई हमसे ये कहता है कि आप अब ये बताएं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉन मल्टीपल ऑफ 5, तो वो फिर क्या होनी थी? वो जारी बात है कि 5 आउट ऑफ 11 होनी थी, जो कि बॉल्स हमारी 5 के मल्टीपल नहीं है। मतलब कि हम इसका रिवर्स कर देते हैं, 100 में से 55% निकाल देते तो वो 45% आ जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आ जाता है। और इसको हम इस बात को प्रोबेबिलिटी की इस बात को एक रेक्टेंगल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। रेशियो, क्योंकि रेशियो होती है प्रोबेबिलिटी एक, इसको मैं लिख सकता हूँ 6:11, ठीक है। मतलब अगर
हम यूं कहें कि ये हमारे पास टोटल 11 बॉल्स हैं, चूंकि हम टोटल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम 11 के इसके इक्वल 11 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पर इसके ये 11 पार्ट्स हमने कर दिए हैं, और इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। इतने पोर्शन को हम रेस कर देते हैं कि ये हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखें इसमें जो हमारे फेवरेबल में आए हैं वो 6 थे, 1 2 3 4 5 6, ये इतना पोर्शन जो है वो इवेंट से रिलेटेड था जो हम चाह रहे थे, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है वो नॉन हमारे उसमें था कि हमें नहीं रिक्वायर्ड था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ये परसेंटेज इस तरह से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हमारे फेवर में ज्यादा पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है और जो हमारी फेवर में नहीं था वो कम रिप्रेजेंट हो। तो ये थी जी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट को भी समझा और सैंपल स्पेस को भी समझा।